बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात के 2 बजे से, और काफ़ी टाइम हो गया था तो बच्चों को लग रही थी भूख, तो रुक कहने लगी कि मम्मा है ना मैक्रोनी बना लेते हैं तो वही खा लेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है बना लो। तो बस ये रात के 2 बजे बन रही है मैक्रोनी। और मैक्रोनी हो या नूडल्स हो या है ना स्पैगेटी हो तो बच्चे खुद ही बनाते हैं और खुद ही फिर माशाल्लाह खा लेते हैं। और उरूप के हाथ की सोनू को तो इतनी पसंद है कि वो कहती है कि बस उरूप से ही बनवाया करें मम्मा अपना। तो बस मैक्रोनी वगैरह बॉयल होने के लिए रख देते हैं। और आप लोग बताइएगा कि अगर आपको लेट नाइट भूख लगती है तो आप लोग क्या करते हैं और किस तरह से अपनी जो छोटी मोटी भूख होती है वो मिटाते हैं। खैर मैं तो अगर रात में मुझे खाना खाने के बाद दोबारा से भूख लगती है तो मैं तो दूध वगैरह ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं खाती। और खाना भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना 10 बजे तक खा लेती हूँ। इससे लेट मेरे से बस ये कह लें कि खाना खाया नहीं जाता या मुझे पसंद नहीं है इतनी लेट नाइट खाना खाना ना। लेकिन बच्चे तो माशाल्लाह से खा लेते हैं और अपने लिए खुद ही बना भी लेते हैं और ख़ुद ही फिर आराम से जो दिल चाहता है उनका बना के खा लेते हैं। तो बस मैक्रोनी वगैरह बॉईल कर ली थी। और ये जो जब मैक्रोनी बॉईल होती है तो ये मैं खुद ही इसे इन्हें ना छान वगैरह कर दे देती हूँ, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है तो डर लग रहा होता है मुझे भी ना कि कहीं बच्चों के हाथों पे कोई छींट वगैरह ना आ जाए या जल वल ना जाए, तो एहतियात तो लाजमी करनी चाहिए। तो बस जी आपको उरूप की मैक्रोनी की रेसिपी नज़र आ रही होगी कि वो किस तरीके से बनाती है और माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है। और अभी आपको खैर मैक्रोनी की लुक देख के ख़ुद आप कहेंगे कि हाँ बहुत मज़े की और यमी लग रही है। तो माशाल्लाह से मेरी बेटियां सारे काम ही कर लेती हैं, झाड़ू पोछे से लेके खाना वगैरह बनाने तक। बस ये है कि जो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे बिरयानी वगैरह, इन चीज़ों की अभी मैंने उन लोगों को नहीं प्रैक्टिस कराई, या ये कह लें कि नहीं उन लोगों को आता। लेकिन जब मुझे देखती हैं तो वैसे ही फॉलो करती हैं वो और बनाने की कोशिश भी वैसे ही करती हैं। तो बस जी अल्लाह ताला बस सारी बेटियों को ऐसे ही सलीकामंद बनाए और अपनी माँ का हाथ बटाने की उन्हें तौफीक दे। तो और ऐसे ही बच्चियाँ सीख भी जाती हैं सारे काम और फिर आगे जाके उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती और कुकिंग भी आ जाती है। और मैक्रोनी का नाम मैं बता दूं, जो ये उरूप बना रही है उसका नाम है रेड सॉस पास्ता मैक्रोनी, और बहुत यमी बनती है। आमतौर पे बच्चियों को ये ऐसी ही चीज़ें बहुत स्पाइसी सी और चटपटी सी चीज़ें पसंद होती हैं, तो बस ये वैसी ही रेसिपी है। तो आप लोग भी अगर बच्चियाँ हों तो उन्हें ये रेसिपी दिखाइएगा, वो भी ज़रूर से ट्राई करें और बनाएं, बहुत मज़ा आएगा उन्हें भी बनाने में। और खैर रेसिपी तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि, लेकिन आप देख देख के उसे देख लिएगा कि क्या क्या उरूब ने डाला है और किस तरीके से। और अगर आप लोग कहेंगे तो उरूब ये रेसिपी अपने चैनल पे आप लोगों को दे देगी, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेगी इंशाल्लाह ताला। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी मेरे माशाल्लाह से 10 के होने वाले हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की इतनी प्यार और रिस्पेक्ट की। तो बस जल्दी से मेरे 10 के करा दें तो फिर उसकी केक कटिंग वगैरह करेंगे और अपने हस्बैंड से खैर गिफ्ट भी लेना ही है मुझे। खैर आप लोग भी जब नहीं देते होंगे तो आप लोग भी मांग के ले लिया करते होंगे। लेकिन माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड मुझे हर उस पे गिफ्ट वगैरह देते हैं, और अगर कभी वो ऐसा होता है कि नहीं देते तो वो मुझे पैसे दे देते हैं कि ये लो अपनी पसंद से जो दिल चाहे वो ले आना। तो अब देखेंगे 10K पे वो मुझे क्या देंगे या फिर मैं उनसे क्या लूँगी, तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी और वीडियो में भी ज़रूर मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो बस जी ये मज़ेदार सी मैक्रोनी रेडी हो गई थी और बच्चे खा भी रहे थे। तो अब मैं ये भिगो रही हूँ वाइट वाले चने, क्योंकि सुबह है जुम्मा और हना हानिया पीछे लग रही थी कि मम्मा हलवा पूरी खाए हुए बहुत दिन हो गए, क्योंकि ये लोग उठती हैं लेट। उस टाइम तक बाहर हलवा पूरी वगैरह मिल नहीं रही होती, या ये कह लें कि कोई होता नहीं है लाने वाला। खैर मिल तो जाती होगी, तो मैंने सोचा कि कल इन लोगों को मैं घर में ही बना दूंगी। तो ये मैंने वाइट चने रात में ही अच्छे से धो के इन्हें भिगो दिए थे, और ये है वाइट सोडा, मीठा सोडा, ये डाल के मैं इन्हें भिगो दूंगी और सुबह जब मैं उठूंगी तो इन्हें बॉयल होने के लिए रख दूंगी।
और जब इन्हें हम ओवरनाइट सोक करते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये भीग जाते हैं और गलने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो बस अब ये दूसरा दिन है और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, कुछ सामान लेना था मुझे मार्केट से, वही सामान लेना है। और देखिए आप लोग भी कि मैं क्या क्या लेती हूँ। खैर वीडियो ज़्यादा तो नहीं बनाई मैंने, बाहर बस कुछ ही जगहों पे मुझे याद रहा कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है, और कुछ जगहों पे मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। क्योंकि जब सामान लो ना तो जहन में बस ये होता है कि हाँ ये लेना है वो लेना है, मोबाइल हाथ में होता है हालांकि, लेकिन फिर भी बस जहन से निकल जाता है। तो ये मैं आई थी हकीम की दुकान पे, और यहाँ से मुझे लेना था मुरब्बा, जो आंवले का मुरब्बा होता है ना वो। तो बस वो लिया मैंने, और कुछ चीज़ें और लेनी थी वो ली, नारियल का ऑयल लिया। और अब मैं आप लोगों को है ना एक रेमेडी दूंगी, जो बाल वगैरह ग्रोथ बालों की तेज़ करने के लिए ना तेल बनाऊंगी मैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप लोग भी देखिएगा और उस तेल को ट्राई करिएगा। तो बस अब घर चलते हैं और फिर जाके शाम के खाने की तैयारी करते हैं। तो बस जी बाहर, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था तो थोड़ा सन्नाटा सा भी था, लेकिन मार्केटें ही अब माशाल्लाह ज़ोहर के बाद खुलती हैं, तो उसके बाद ही रौनक होती है फिर। तो ये देखें छोले मैंने बॉईल कर लिए थे, और अब पूरियों के लिए पहले हम आटा गूंद के रख देते हैं ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से रेडी हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने वाइट चने रेडी कर लेंगे। तो डो के लिए मैंने ये 2 प्याली मैदा ले लिया है, आप चाहें तो आप आटा भी ले सकते हैं, और उसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लिया है। और पूरियों का जो आटा है वो हमें गूंदना होता है कुनकुने पानी से, ठीक है जी। ठंडे पानी से नहीं गूंदिएगा वरना आपकी जो पूरियाँ होती हैं ना वो अकड़ जाएंगी। हमेशा जब भी आप पूरियों का आटा गूंदें तो कुनकुने पानी से, या ये कह लें हल्का नीम गर्म जो पानी होता है उससे गूंदा करें, तो बहुत अच्छी और नरम और सॉफ्ट सी आपकी पूरियाँ रेडी होंगी। और बस इसी तरीके से मेरे खाने भी पक जाते हैं बच्चों के लिए। जब मैं सोचती हूँ कि चलो ये दिन बहुत दिन हो गए ये चीज़ बनाए हुए, तो बच्चों के लिए बना दूँ, या बच्चे खुद ही बोल देते हैं, तो माशाल्लाह से बस अच्छे अच्छे खाने बच्चों के लिए ही बना के मेरा दिल बहुत खुश होता है। और खुशी भी खैर इसी में ही मिलती है जब आपके हस्बैंड और बच्चे आपका पकाया हुआ खाना बहुत शौक़ से खाते हैं और तारीफ़ करते हैं। मुझे तो खैर बहुत खुशी होती है, और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का खाना वगैरह। और ये है कि घर में जब हम बना के देते हैं तो साफ़ सुथरा और अपनी आंखों के सामने बना हुआ भी होता है, और बच्चे माशाल्लाह से खा भी लेते हैं। तो बस ये खैर ये जब डो को अच्छे से गूंद लिया था, और ये जो डो है ना इसे हमें गूंदना है बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है, कोई आटे पे ज़ोर नहीं डालना। और जब डो रेडी हो जाएगा तो उसमें हमें डालने हैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के। वो ऑयल हमें आटे में जज़्ब करना है और बहुत अच्छे से इसकी गुंदाई करनी है। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे इतना अच्छा आपका डो रेडी होगा। तो बस ये देखें ये डो हो गया था, तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऑयल लगा के रख दूंगी, फिर इस दोबारा से हमें इस डो को गूंदना है, ठीक है। तो अब पहले हम अपने चने रेडी कर लेते हैं, इतने देर में हमारा जो आटा है वो सेट हो जाएगा। तो ऑयल ले लिया था मैंने पैन में, और उसमें है ना वाइट ज़ीरा डाला है, और साबुत गरम मसाला, उसमें लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च है, ठीक है। और एक ये छोटी प्याज है जो मैंने कट कर ली थी। और ये है लाहौरी चने, जो अक्सर हलवा पूरी के साथ या जो एक कुलचे होते हैं ना उनके साथ खाए जाते हैं, ठीक है। तो जब प्याज है ना ब्राउन हो गई थी तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का ऐड कर दिया है। और जो चने वगैरह हम बनाते हैं ना इसमें प्याज और लहसुन अदरक थोड़ा कम ही डाला जाता है, तो इसलिए मैंने कम यूज़ करा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी डाली, कुटी लाल मिर्च डाली 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही पिसी लाल मिर्चें हैं, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छे से हमें भून लेना है पानी डाल डाल के, ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है वो निकल जाए और तेल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाए। तो ये देखें मैंने पानी डाल डाल के इसे बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ इसकी। और जो हमारे छोलों को जो एक ये कह लें कि जायका होता है ना वो सारा इस मसाले पर होता है, क्योंकि छोलों का अपना टेस्ट तो कोई होता नहीं है। जैसा हम मज़ेदार सा मसाला रेडी करेंगे ना वही टेस्ट हमारे
जो छोले होते हैं या जो हमारा सालन होगा उसमें आएगा। तो बस जब मसाला अच्छे से भुन गया था उसमें मैंने ये चने ऐड कर दिए हैं बॉईल हुए हुए, और ये आधी प्याली चने लिए हैं मैंने। इसमें मैं चमचे की मदद से इन्हें मैश कर लूँगी और फिर इन्हें जो हमारा सालन है उसमें ऐड कर देंगे, ताकि उसमें जो शोरवा हम रखेंगे ग्रेवी उसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए। तो ये देखें, ये मैंने मैश कर लिए थे और ये फिर मैंने चनों के साथ डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें वही पानी डालेंगे जो हमें चनों के साथ, जो हमने बॉईल हुआ हुआ पानी था ना, चनों का मैंने पानी सेपरेट कर लिया था, वही पानी मैंने इसकी ग्रेवी के लिए यूज़ करा है। इससे एक तो आपके चनों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मज़े के भी लगेंगे वो। और ग्रेवी आपको अपने हिसाब से रखनी है, जितने थिक आपको पसंद हो या कुछ ज़्यादा वैसे खाना पसंद करते हैं। तो बस पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ऐड की हैं और नमक ऐड करा है। नमक हमने छोले बॉईल होने में भी डाला था, तो इसलिए अब हमें देख के नमक ऐड करना है और थोड़ी देर इन्हें पकने देना है। तो ये देखें जी, ये 10 मिनट बाद हमारा डो ऐसा हो गया था, कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम। अब हमें इसे दोबारा से अच्छे से गूंद लेना है और बहुत अच्छे से इसकी गुंदाई जितनी आप अच्छे से करेंगे इतने मज़े की आपकी पूरियाँ रेडी होंगी। तो नज़र आ रहा होगा आपको डो देखकर ही कि ये कितने अच्छे से गूंदा हुआ है। तो बस अब छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे पूरियों के लिए। और एक तरफ जो मैंने चने रेडी करे हैं वो भी हल्की आंच पे पक रहे हैं। और पेड़े बस आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से बनाइएगा, जितनी आपकी कढ़ाई हो बड़ी उस हिसाब से हमें पूरियाँ रेडी कर लेनी हैं। तो कुछ पूरियाँ मैं आपको फ्राई करके दिखा दूंगी। और पेड़ों का साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा बड़े आप पेड़े लेंगे तो फिर आपकी पूरियाँ जो हैं वो मोटी मोटी हो जाएंगी। तो ये देखें, ये अच्छे से बस बिल जाएगी। और पहले आपको अपने टॉप पर ना ऑयल लगा लेना है, फिर पेड़ा रखना है और उसे हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करना है और फिर बेलन की मदद से उसे बेल लें आप, ठीक है। और अगर आपको लगे कि साइडों से किनारे मोटे हैं तो उसे हाथ की मदद से आप फैला लें। और इस तरीके से गरम ऑयल में डालना है आपको पूरी। और नज़र आ रहा होगा आपको कि ऑयल कितना गरम है, तो ये गरम ऑयल में ही डलती है, वरना अगर हम कच्चे तेल में डालेंगे ना तो फिर पूरी भी सारा ऑयल पी जाएगी और अच्छे से फिर वो सिकेगी भी नहीं और खाने में भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो बस जी, ये देखें, मज़ेदार से हमारी पूरियाँ रेडी हो रही हैं, नरम और मुलायम सी, बिल्कुल दूध और मक्खन जैसी पूरियाँ। इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैंने वाइट चनों का सालन आपको बताया है, लाहौरी चने, उन्हें भी ज़रूर बनाइएगा। और अगर उरूब की मैक्रोनी की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उरूब आपके साथ अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें, ये हमारा नाश्ता रेडी है, लाहौरी चने और उसके साथ मज़ेदार सी पूरियाँ। तो आ जाएं आप लोग भी खा लें, बिस्मिल्लाह करें। और बस जी, यहीं तक थी मेरी वीडियो। और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अच्छा जी, तो ये माशाल्लाह से हमारे लाहौरी चने तैयार हैं और पूरी। तो ये क्योंकि देर से उठना होता है तो इसलिए बाहर तो इस टाइम पे मिल नहीं रही होती होगी, तो इसलिए मैंने आज बच्चों को घर में ही बना दी चने और पूरी। तो इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनी है। और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये कितनी सॉफ्ट भी हैं और चने भी बहुत मज़े के बने। और ये है लाहौरी चने, जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होती है चनों की, ये वो बनाई है मैंने, ठीक है।